धाम है जहां कण कण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और राम ना सिर्फ हिंदुओं के हैं बल्कि मुस्लिम समाज भी उन्हें अपनी नबी के तौर पर पे पूजन करता है, महापुरुष मानता है। और यहाँ पर क्योंकि अब अयोध्या धाम वेटिकन की तरह से, यरूशलेम की तरह से विकसित हो रहा है, लिहाजा जो मुस्लिम बाशिंदे हैं इस शहर के वो भी उसी तरीके से देख रहे हैं। बबलू खान जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। खान साहब ये बताइए कि पीछे भव्य वीणा है और उसके पीछे भव्य राम मंदिर लगभग बन के तैयार है। मुस्लिम समाज के लिहाज से बात करें तो क्या उनके अंदर भी हर्ष है, क्योंकि अब उनके शहर की पहचान विश्व विख्यात हो जाएगी, रामलला विराजमान होंगी जब भव्य मंदिर के अंदर? देखिए, हम सभी को बहुत खुशी है। हमारे यहाँ अयोध्या के हर एक मुस्लिम बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि रामलला हम सभी के हैं। जितने हिंदू के हैं उतने हमारे रामलला हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी, सब एक भाई हैं। तो राम किसी एक का नहीं, हम सभी की। रामलला का अपने गर्भगृह में 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। तो यहाँ का हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से दिवालियां मनाएगी, खुशियां मनाएगी, क्योंकि रामलला अपने स्थान पे जा रहे हैं। तो आज अयोध्या देख लीजिए, विकास के रास्ते पे आगे विकास का रास्ता है, लेकिन लगता है कि जो विवाद का रास्ता था वो पीछे छूट गया है। जब कोर्ट केस चल रहा था बाबरी को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, वो अब सारी चीजें इतिहास के झरोखों में कैद हो गई है। अब सब साथ में है, सब के सब साथ में हैं। वो बीते हुए दिन अब वो जख्म भर चुका हुआ है। अब हम सब लोग एक हैं, क्योंकि आज अयोध्या में देख लीजिए जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है। 22 जनवरी के बाद विकास की गंगा सुनामी की रूप धारण करेगी। सरयू से विकास की सुनामी आएगी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर खान है। खान साहब, आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, चाहे वो काश्तकार के रूप में हो, मुस्लिम जो मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हो, सबको फायदा तो होगा कम से कम। बिल्कुल, क्यों नहीं फायदा होगा भाई। जो भी यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको काम ही मिलेगा। काम मिलेगा तो उनका परिवार भी खुशहाल होगा। तो खुशहाली आपको भी लगता है कि अब बयार आएगी जिस तरीके से खान साहब बता? यहाँ खुशहाली की बयार आएगी जरूर पूरे अयोध्या विधानसभा में। यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, आप जा करके इसका सर्वे कर लीजिए। यहाँ पे हजारों हजार मुस्लिम को रोजगार मिला हुआ है, सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू अगर काम कर रहा है तो उससे कम मुस्लिम भी यहाँ पर नहीं है जो काम कर रहे हैं, सबको रोजगार मिला हुआ है। तमाम प्रदेश के कोने कोने से हमारा मुस्लिम समाज यहाँ पर आया हुआ है, सब को अपना एक रोजगार मिला हुआ है, सब काम कर रहे हैं। किस तरह के रोजगार मिल रहे हैं अगर मुस्लिम परिवार को? अब देखिए, यहाँ पे जब विकास हो रहा है, अब पहले की अयोध्या कैसी थी, आज अयोध्या खूबसूरत सज रही, संवर रही, तो उसमें भी तो लोगों की आवश्यकता होती है ना। पूरी तरह से सब 4-4 महीने, 1-1 साल से लोग यही पड़े हुए हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, उनको इतना बेनिफिट यहाँ से है। भाई साहब, आपसे भी आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से यहाँ पर विकास बन रहा है और जो विकास है उसकी मूल में श्री राम। यहाँ विकास, रिंकू मौर्य, यहाँ विकास जो हो रहा बहुत अच्छा विकास चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हर कोने कोने विकास हो रहा है। राम मंदिर का काम चल रहा है। यहाँ रोड जितनी भी हैं सारी रोडे का काम चल रहा है। अगर पीछे की बात करें तो लता मंगेशकर नजर आती है कि आप जब संगीत की बात करते हैं, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की ना कोई जबान। और अब अगर अयोध्या की जुबान की बात करें, अयोध्या की पृष्ठभूमि की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और राम में हो चुकी है अयोध्या, उसमें क्या जाति क्या धर्म सब एक समान है और सिर्फ जय श्री राम है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक नहीं बल्कि 300 बार भगवान राम का जिक्र है। वो मनुष्य के रूप में भी, ईश्वर के रूप में भी और ब्रह्म यानी एक शक्ति के रूप में भी भगवान राम का जिक्र होता है। नजरबाग गुरुद्वारे में हम मौजूद हैं। अयोध्या में ये प्राचीनतम गुरुद्वारों में से एक है। खास बात यह है कि गुरु नानक देव जी और उनके अलावा गुरु गोविंद साहब दोनों ही
जो पूजनीय हैं उनके पद चिन्ह यहाँ पे पड़े हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो सामने आपको वो महल नजर आएगा, उस नरेश का महल जिन्होंने नजरबाग यानी दरअसल ये शाही बाग हुआ करता था, वो गुरु गोविंद सिंह जी को दिया था। गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी दोनों यहाँ पर पहुंचे थे। और साथ में आपको वो तमाम झंडे नजर आएंगे जो ये प्रतीक है कि इस वक्त हम राम जन्मभूमि के बेहद करीब, राम मंदिर के करीब ही मौजूद है। लेकिन जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि ब्रह्म रूप में से लेकर के ईश्वर रूप में 300 से ज्यादा बार भगवान राम का चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब में, और सबके राम हैं। अगर अयोध्या की बात करें तो सर, अगर बात की जाए गुरु ग्रंथ साहब की, उसमें राम नाम का जिक्र है। और वैसे भी हिंदू और सिख बिल्कुल एक भाइयों की तरह से, आपके अंदर कितना उत्साह है क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने जा? उत्साह तो बहुत है, प्रसन्नता भी बहुत है। हर एक अयोध्यावासी जब से यहाँ पे उसने जन्म लिया है वो यही सोचता आया है कि कब वो दिन आएगा जब इस अयोध्या में प्रभु राम का अपना घर, अपना महल, अपना मंदिर बनेगा। और वो सपना आज साकार हो रहा है। और हमारे बड़े महापुरुष संत गुरुदेव हमको बताते थे कि जब तक अयोध्या में भगवान राम का घर नहीं बनेगा तब तक अयोध्या का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये हमारे गुरुजी ने हमें एक समय में कहा था, वो 2020 में लीन हो गए। तो वो बातें अब याद आती हैं कि अब जब से भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है, या ये कह लें कि इस जगह के मालिक का घर बनना शुरू हुआ है, तो इस घर में खुशहाली भी है, वैभव भी है, संपन्नता भी है, राज्य से आधुनिकता भी है। वैभव की आपने जिक्र किया, अगर कोई शब्द जो आप सुना सके जिसमें राम की महिमा हो और किस तरीके से जो सिखिज्म और हिंदुज्म एक प्रतीक है उसमें। गुरबाणी में वैसे तो राम नाम को संबोधित करके, ब्रह्म को संबोधित करके राम के बहुत से शब्द हैं। कई सैकड़ों बार राम का नाम आया है और दशरथ नंदन प्रभु राम का नाम भी आया है और ब्रह्म रूप राम का नाम भी आया है। गुरुजी वाणी में उपदेश करते हुए ये कहते हैं, रसना राम को जस गाओ, कि हे मेरी जीभ, मेरी रसना जीभ को कहते हैं जिह्वा। अगर आप राम के जस को, राम के गुणों का गान करते हैं तो तभी आपका होना सफल है। अगर आप वो गुण नहीं गान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए, उसको तिल तिल करके काट देना चाहिए। ऐसी रसना किसी काम की नहीं है जो राम को भजे ना, राम के गुण ना गाए। और राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। तो राम के ऊपर तो वाणी में इतने शब्द में है कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। राम 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 प्राण आधार, राम 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 है व्यवहार, राम 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 जस कीर्तन गाओ। और इस तरीके करके बहुत से शब्द गुरुजी अपने मनुष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि राम नाम के बगैर मुक्ति नहीं है। ईश्वर के नाम जपने के बगैर इस शरीर की, इस जीवात्मा की, इस मनुष्य जन्म की मुक्ति नहीं है। रोम रोम में राम है और राम निराकार भी है, ब्रह्म भी है और आकार स्वरूप भी है, जिनकी ईष्ट के रूप में पूजन किया जाता है। आपसे कहना चाहेंगे, आप व्यापारी है, यहाँ पर अब शुभ भी है और लाभ भी है। लाभ के लिहाज से, व्यापारियों के लिहाज से बात करें तो कितना फायदा लगता है इस विकास की चुमक? जी, फिलहाल आज के समय की तो मैं बात करूं तो मुझे पूरे भारत के दर्शन अयोध्या में हो रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, हर जगह से बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने श्रद्धालु के रूप में। और वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ सामान यहाँ से एक यादगार के रूप में ले जाते हैं। तो व्यापारी होने के नाते मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोगों के भाग्य अब खुलने वाले हैं। पहले बहुत कम ही लोग श्रद्धालु होते थे जो आते थे सिर्फ आसपास के क्षेत्रों के। अब लगता है कि जैसे पूरा भारत ही यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। पूरा भारत समेट आया है अयोध्यापुरी में, अयोध्या धाम में। आप क्या व्यापार करते हैं? हमारी जनरल स्टोर कॉस्मेटिक की शॉप है और टूरिज्म में बहुत ज्यादा बढ़ावा अभी से ही शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है आने वाले समय में फुर्सत नहीं रहेगी किसी व्यापारी को कि ठीक से सामान भी दे पाए। और इनकम की बात करें तो अभी से ही हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छी जगह पे डबल होने की इनकम की उम्मीद नहीं, ये मुझे लगता है कई गुना बढ़ जाएगी। और एक टूरिज्म यहाँ की लोकल अथॉरिटी ने भी आजकल ये होम स्टे वाली योजना वगैरह, होटल गेस्ट हाउस वगैरह
रेस्टोरेंट्स वगैरह इस तरीके के व्यापार में बहुत ज्यादा तेजी अभी से ही शुरू हो गई है। तो व्यापार में तेजी है, कई गुना की वृद्धि की बात है और वेटिकन सिटी यरूशलेम से भी ज्यादा दिव्य तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। सर, अगर बात की जाए इस गुरुद्वारे की, तो क्या इसकी विरासत है? और जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी क्या राम मंदिर के दर्शन किए थे? किस तरीके से? जी, गुरुजी जब यहाँ आए थे, ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम नजरबाग, जहाँ पे आप खड़े हैं इस समय, ये शोभायमान है गुरुद्वारा साहब। यहाँ गुरु नानक देव जी अपनी 4 उदासियों के वक्त आए थे। उस वक्त यहाँ की रियासत का ये शाही बगीचा हुआ करता था। यहाँ पे आके उन्होंने लोगों को ब्रह्म रूप राम का उपदेश दिया और उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर की उपासना केवल कर्मकांड और आडंबर तक सीमित रह के न की जाए, हृदय से एकाग्रचित होके स्मरण करके ईश्वर को उसकी प्राप्ति की जा सकती है, उसका नाम जप के प्राप्ति की जा सकती है। संसाधनों से हम पुण्य तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हमें भावना से, हृदय से राम को ध्यान करना होगा, राम का नाम जपना होगा। ये जब उपदेश लोगों को दिया तो सब काफी प्रभावित हुए और ऊपरी तल पे जो पाठ पूजा के कर्म कांड करते थे और भी कई प्रकार की विधियों से पूजा पाठ करते थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक आप अपने हृदय को शुद्ध करके ईश्वर का स्मरण नहीं करते हो, तब तक आपके ये सारे कार्य अधूरे हैं। चाहे वो तीर्थ जाना हो, चाहे वो कर्म कांड करना हो। उसी आगे कालखंड में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब बाल अवस्था में पटना साहिब में जन्म लेकर अनंतपुर साहिब जा रहे थे 6-6.5 वर्ष की अवस्था में, तो वो भी अपने मामा जी और माता जी के साथ इसी स्थान पर आए थे। उस वक्त के इस जो अयोध्या रियासत है, इनके पूर्वजों ने ये अपना शाही बगीचा उनको नजर भेंट किया था। तब से इस पूरे एरिया का नाम नजरबाग है। चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे